आग लग सकती है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में केवल ये देखा गया है कि जो मेजर प्लेयर है, जो मेजर फैक्टर है, वो तो बैटरी है। बैटरी के वजह से ही आग लगती है। अब अपने भाषा में ये समझें कि बैटरी गाड़ी की जान है और बैटरी ही जहर है। एक आपदा प्रबंधक के तौर पे मैं कह सकता हूं कि इन गाड़ियों को, स्कूटर को, ई रिक्शा के जो बैटरी का टेस्टिंग का जो नियम है, वो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। टेक्निकली ये समझना पड़ेगा कि क्यों जो लिथियम आयन बैटरी आग क्यों पकड़ लेती है। समझने के लिए समझें कि आपके लैपटॉप में, पावर बैंक में, मोबाइल में वही लिथियम की बैटरी लगी हुई होती है, तो वह क्यों नहीं जलता। स्कूटर में, गाड़ियों में लगा हुआ बैटरी क्यों जल जाता है। समझिए, गाड़ी का कंडीशन अलग है। हर बैटरी जो होता है वो कई सेल को मिल करके, जोड़ करके बना हुआ होता है, कई सेल को। अब एक एक सेल जो है वो आपके लैपटॉप से 3 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। गाड़ियों का चलने का कंडीशन भी अलग है, हीट है, उठापटक है ना। तो जब गाड़ी चल रही होती है तो एनर्जी भी ज्यादा तेजी से ड्रेन होता है। ज्यादा एनर्जी बढ़ाने के लिए गाड़ियों का, ये जो मैंने कहा बैटरी बनाने के लिए वो सेल जोड़ करके वो चेन भी बड़ा लंबा बनाना पड़ता है ना, उसे वो लंबा बन जाता है। बैटरी की बनावट भी समझने की जरूरत है। बैटरी में फ्यूल भी है और ऑक्सीडाइजर भी है। कैसे? देखिए, जो एनोड एवं इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो फ्यूल, उसको समझिए आप, और जो कैथोड है उसको आप ऑक्सीडाइजर समझिए। आपको भी पता है कि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जब एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? धमाका होगा, राइट। यहां स्टेट ऑफ चार्ज एक महत्वपूर्ण वेरिएंट है। ज्यादा चार्ज हो के समय अगर फ्यूल एवं ऑक्सीडाइजर मिल गए तो आग लगना तय समझिए। बैटरी काम कैसे करता है समझिए। देखिए, होता क्या है कि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर कहीं इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल केमिकली रिएक्शन करने लगता है तो गैस एवं हीट बनने लगता है। बस यहीं से फायर की शुरुआत समझ लीजिए। एक बार थर्मल रनवे बन गया तो अब आग बुझाना मुश्किल है। तो पॉइंट यह है कि करें क्या भाई? बैटरी जरूरी भी है। सरकारों को क्या करना चाहिए? फायर डिपार्टमेंट क्या करे? आपदा प्रबंधक क्या करे? जबकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ये फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसे आप रोक नहीं सकते। डीजल पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जो बैटरी की टेस्टिंग का तरीका है उसको स्ट्रिजेंट बनाना चाहिए। अभी जो गाड़ियों को चेक करते हैं ईवी को, इंडिया में वो AIS 048 के स्टैंडर्ड पे चेक करते हैं, जबकि उससे टफर स्टैंडर्ड AIS 156 उपलब्ध है। तो यहां क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको छूट दी गई है कि आपको कोई भी यूज कर लीजिए। भाई ऐसा क्यों होना चाहिए? ये तो लाइफ से, जीने मरने से जुड़ा हुआ सवाल है। तो 156 को तुरंत लागू करना चाहिए था। अब इसमें जब हम लोगों ने शोर मचाया, जोर मचाया, तो सरकार ने कहा ठीक है जी, AIS 156 भी हम टेस्ट करेंगे, लेकिन दिसंबर 22 तक उन्होंने टाइम दे दिया। अब दिसंबर 22 तक क्या करें? उसके पहले जो आग लगेगा उसका क्या होगा? तब तक लाखों बैटरी जो है वो बाजार में आ जाएंगे।
आप देखिए आपके जितने भी ई रिक्शा हैं आज के तारीख में वो सब बैटरी से चलते हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि उस वो पुराने वाले बैटरी से चल रहे हैं, नहीं नहीं, ये सब में अब लिथियम की बैटरी आ गई है। और बहुत सारे जो हाउसेस हैं जो स्वैपिंग सेंटर बना दिया है कि आप रिक्शा चलाइए, वो बैटरी खत्म हुआ, लिथियम आयन की बात कर रहा हूँ, बैटरी डिस्चार्ज हुआ, उसमें नया बैटरी वो दे देंगे आपको, दूसरा चार्ज वाला वो वाला लेकर के फिर रख लेंगे, आपसे रेंट ले लेंगे। तो फिर यहाँ से पॉइंट ये आता है कि इन तरह के जितने भी स्वैपिंग सेंटर हैं, जो कंपनियां इनमें इन्वॉल्व हैं, सबों को कम से कम अपने ऑपरेशन का, अपने कंपनी का, अपने वर्किंग स्टेशन का आपदा प्रबंधन प्लान बनवाना चाहिए क्वालिफाइड डिसास्टर मैनेजर से, उनसे सिग्नेचर करवाना चाहिए। बैटरी को कैसे वहां पे रखें कि अगर एक बैटरी में आग लग जाए तो बाकी में नहीं लगे, बफर डिस्टेंस दे करके। तो ये समझना, इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, समझना चाहिए। जहां पे भी इस तरह के स्टेशन बनाए जाएं वो मैंडेटरी किया जाए कि वहां पे खुले जगह होने चाहिए, क्योंकि जो बैटरी की आग है एक बार शुरू हो जाती तो बंद तो होती नहीं है, बिना बहुत मुश्किल है उसको बुझाना। और अभी जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है वो भी इस तरह के बहुत सारे फायर से, क्योंकि अब हर चौक चौराहे पे इतनी सारी बैटरी वाली गाड़ी अवेलेबल हो जाएंगी तो उनकी भी कैपेसिटी है, वो मुश्किल है बुझाना, क्योंकि वो बेसिकली मेटेलिक फायर होता है। और जो हमारे डोमेस्टिक फायर सर्विस वाले लोग होते हैं वो मेटेलिक फायर से निपटने के लिए इक्विपमेंट उनके पास इतने नहीं होते हैं, ठीक है, उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो इसमें जो भी कंपनियां इस बिजनेस में शामिल हैं उनको आगे बढ़ कर के आना चाहिए। जैसे उन्होंने, अब भाई पुलिस थी ना तो बढ़ करके अपना प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड डेवलप किया, तो ऐसे ही जो बैटरी जो है वो बेसिकली मेजर एक्सीडेंटल हजार्ड्स में आते हैं। दाऊ अभी इस लिथियम आयन बैटरी वालों के लिए कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं ये डिसास्टर मेजर आपको बताता हूँ, ये मेजर एक्सीडेंटल हजार्ड्स हैं। तो इनसे निपटने के लिए आपको अपना टीम बनाना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और उनको ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी, ये जो अभी छोटी छोटी, उस स्कूटर में आग लग गया, उस टेम्पो में आग लग गया, उसी रिक्शा में आग लग गया, उस चौक पे आग लग गया, उस चौराहे पे आग लग गया, किसी दिन बड़ा दुर्घटना को न्योता देगा और उसके बाद एक आपदा, बड़ा आपदा हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा, तैयार रहिए। और अब हजार्ड अगर पता है तो उससे निपटने के लिए तैयारी करिए, और तैयारी ही आपकी जान बचा सकती है। थैंक यू।